ये क्या? ये खुशी के आंसू हैं अजितेश बाबू। अच्छा। हाँ। अम्मा, आज मैं शर्मिंदा हूँ। उस बोट मैंने अनजाने में तुम्हारा अपमान कर दिया। अपमान? अजितेश बाबू, मेरा मान ही क्या है, बल्कि अपमान तो आपका हुआ है। मुझ जैसी गिरी हुई लड़की को इतना ऊंचा दर्जा देकर उसने तो आपको छोटा कर दिया। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं उमा, मैं अरु को हर साल यहाँ लाता हूँ, लेकिन इस साल जो खुशी से मिली है, माँ की ममता मिली है, इसका ऋण तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मगर अजितेश बाबू, अरु की... क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यही पूछना चाहती थी कि हम बॉम्बे कब जा रहे हैं? बॉम्बे तुम कहो तो कल चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। वाह, भाई तुम ये उमा, मुन्ने की माँ। उमा, ये मेरी बुआ है। जीती रहो। क्यों रे चबड़गंजू, तू क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं? दादी, ये कौन है? ये मेरी बुआ है और तुम्हारी दादी। दादी? दादी। अजितेश बाबू, मेरे ख्याल में... हाँ हाँ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हरी काका, उमा का सामान गाड़ी में रख दो। अच्छा बुआ जी। अच्छा बेटी, भाभी से कहना कल सुबह मैं उनसे मिलने आऊंगी। भाभी? हमारी आंटी के बारे में कह रही हैं, तुम लोगों की मम्मी। ओह, अच्छा, मैं कह दूंगी। टाटा मम्मी। टाटा बेटा। टाटा मम्मी, टाटा। वो इतने दिनों के बाद हमारी याद आई। मैंने तो सोचा था तुम हमको बिल्कुल भूल गई। हाँ, और यही सोचकर तू इतने दिनों तक मनमानी करता रहा। मनमानी? और नहीं तो क्या। ये तो शुक्र है भगवान का जो उसने उमा को वक्त पे पहुंचा दिया। खैर छोड़, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। सब कुछ सोच कर यहाँ आई हूँ, और जो मैंने सोचा है उसे पूरा करके ही रहूंगी। कुछ तय करने से पहले मुझे सोचने का मौका तो दो। 5 साल तक तूने बहुत सोचा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हरिया ने सब कुछ मुझे बताया है। सुनकर थोड़ी सी झिझक तो मुझे भी हुई, लेकिन फिर भैया की बात याद आ गई। भैया का सपना था कि वो अपना घर की किसी लड़की को बहू बनाकर लाएंगे। भाभी की इच्छा को तो हम लोगों ने आजमा के देख लिया। अब भैया के सपने को मैं पूरा करूंगी। कुछ तय करने से पहले हम लोगों से पहले मुन्ना खुद सब कुछ तय कर चुका है। वो उमा को मां बनाकर इस घर में लाया है। लगता है ईश्वर की भी यही इच्छा है। लेकिन बुआ कि हम... लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये शादी होगी और होकर ही रहेगी। हरिओम। अजितेश, आओ आओ। आज हमारा ध्यान कैसे आ गया? तुम्हारी बुआ तो कह रही थी तुम्हारे पिताजी की तरह साधु संतों में तुम्हारा भी विश्वास कम है। महाराज, कुछ ऐसे ही संकट में आ गया हूं। हरिओम। तुम लोग जरा उधर बैठो। महाराज। अजितेश, संकट में डालना, संकट से निकालना सब उसके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारा जन्म कर्म के लिए हुआ है, कर्म करते जाओ। परंतु आज तुम्हारे सामने जो परिस्थिति है, तुम्हारे अपने सुख के लिए न सही, तुम्हारे संतान के कारण तुम्हारा उस लड़की से विवाह कर लेना ही अच्छा होगा। नहीं अजितेश बाबू, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं क्या कर सकता हूँ? ये फैसला तो बुआ का है और आंटी भी यही चाहती हैं। लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरा भी कोई अतीत है। तुम्हारा वर्तमान ही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ माँ,
और तुम्हें इस घर में मां बनाकर लाया है और सब लोग तुम्हें इसी रूप में देखना चाहते हैं। मगर अजितेश बाबू, मैं भी यही चाहता हूं। जानती हो आज जो कुछ भी तय होने जा रहा है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मेरे डैडी की आत्मा को होगी। हेलो अम्मा। तुम? क्यों, मुझे देखकर हैरान हो गई? यकीन मानो अम्मा, जब से तुम गई हो मैं तुम्हें पागलों की तरह सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक बच्चे के साथ इस घर में जाते हुए देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों मम्मी जी, आज कुछ परेशान लग रही हो? तेरी तो सुनती नहीं है क्या? भाव खाती है? बेटे के बाप से झगड़ा करके आई क्या? हाँ? मुझे तंग मत करो रीना। अरे क्या तंग मत करो, पता ना क्या हुआ यार। हाँ? लगता है मेरी किस्मत में खुशी नहीं लिखी है। कुछ समझ में नहीं आता। अरु के प्यार का जो सहारा मिला है, लगता है वो भी खो जाएगा। क्या बात है उमा? रीना, वो शैतान फिर मेरे रास्ते के बीच में आके खड़ा हो गया। क्या? मैं अरु के घर से बाहर निकल रही थी कि चप्पल नहीं थी पाँव में, 2 कटके झाड़ देती, उसकी अकल ठिकाने आ जाती साले की। मजाक मत कर रीना। मेरा सब कुछ लूट कर, सब कुछ बर्बाद करके भी उसे राहत नहीं मिली। उमा दीदी, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं, बाहर गेट के पास खड़े हैं। रीना, ये जरूर वही होगा। चल तो देखना कैसी क्या है देखना। रीना, ये तो वही है, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या होगा? अरे होगा क्या, इतनी तकलीफ उठाकर बेचारा यहाँ तक पहुँचा है, बुला ही लेते हैं। अरे क्या बात करती है, पागल हो गई है क्या? तू फिक्र मत कर, तू जाके बाथरूम में मुँह हाथ धो। चल जा। अरे जा ना। साले। अरे भाई ये तो बताओ, तुम्हारी उमा दीदी ने कहा क्या? कुछ नहीं है। हाय। हाय। आप? मैं आपका स्वागत करने आई हूँ जीजा जी। जीजा जी? हाँ, उमा मेरी बहन है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलिए जीजा जी चलिए। मगर ये तो कह रहा था कि अरे चलता है। अरे नहीं रीना दीदी, आपको मालूम नहीं आदमी लोगों को अंदर जाना मना है। ओ घनचक्कर, ये तुझे आदमी दिखाई देता है? हाँ। ये तो जीजा जी है ना जीजा जी? चल भाई, चलिए जीजा जी। चल। हाँ जीजा जी, इतने झिझकते क्यों हो? देखते नहीं अपना घर है, चलिए। मेरी फातिमा लक्ष्मी, आना जी, देखो कौन आया। कौन है? जीजा जी। अय्यो, Who is he? Brother-in-law. Hey दुर्गा, पार्वती, शिवानी, अपने जीजा जी आए हैं। जीजा जी। मेरा ख्याल है मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। बाहर की क्या बात कर रहे हैं जीजा जी? आपको तो अभी और अंदर जाना है। हाँ। ए, तू क्या बैठी है? उठ, जीजा जी के लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त कर। और सुनो, जाते जाते तीनों दरवाजे बंद करके जाना। हाँ, बुद्धि है ना बुद्धि? चलो। अरे जीजा जी। ये क्या? जीजा जी, आप तो बहुत डरपोक है। क्या करें, जीजा जी की थोड़ी चमचागिरी तो करनी पड़ती है ना। क्या जीजा जी, अब तो बार बार लुढ़कते रहते हैं, जरा देख के प्यार से चलिए। बैठिए।
है? इस पे नहीं, कुर्सी पे। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कर रहे जीजाजी? मैं साफ कर रही थी। सॉरी सॉरी, बैठिए बैठिए। ए दुर्गा मैया, ए अरे कब का चाय का बोला, क्या करते रहे? ए रीना, क्या है? आखिर तू करना क्या चाहती है? ए भाई, तुम कौन है? देखो अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारा जीजा है, हम बहुत बिजी हैं। तुम जाओ, लपक रहो। ए उमा, जल्दी करना। अरे अपने जीजा जी इंतजार कर रहे हैं। जी चलो भी जल्दी करो। हाय हाय, ये क्या किया? मेरे जीजा का खोपड़ा बिगाड़ दिया। कितना खूबसूरत था। अरे जन्म चलियो, दरवाजा बंद करो, मम्मी आ जाएगी। अब क्या करूं? जीजा जी को क्या? ए उमा, जीजा जी के कपड़े खराब हो गए, मैं तेरी साड़ी दे देती हूँ। लो जीजा जी, पहन लो इसे, जल्दी से पहन लो। नहीं। क्या बात कर रहे हैं जीजा जी? आपको रात भर यही रहना है? नहीं। उमा दीदी को बात आएगी, जल्दी। नहीं। अरे दरवाजा खोलो ना दीदी, दरवाजा खोलो। मम्मी जल्दी खोलो, तो पहनना ही पड़ेगा जीजा जी। आपको नहीं मालूम, ये तो मम्मी है ना, वो हाथ से नहीं, जूते से शुरू होती है। प्लीज प्लीज, आप तो जल्दी खाओगे, हमको भी खिलाओगे। जल्दी जीजा जी प्लीज, सर क्या घोटाला होता है? आई मम्मी, आई मम्मी, दरवाजा खोलोगी? अरे मेरे को मल्लू भी आ गया। थोड़ी सी दरवाजा में बोल। हाँ मम्मी, हाँ खोलती है, खोलते हैं। अरे मैं बोलती हूँ, तुम लोग क्या दही करते? वो दही दही चाची, कौन नहीं चाची? हमारी चाची। ओ आई सी, मेरे को देखने देवली। चाची रीना, तुम्हारी चाची तो बहुत लंबी है। हाँ, क्योंकि मम्मी हमारा वो चाचा था ना, वो टीना था। ओ आई सी, जरा मेरे को भी देखने देवली। अरे जरा घूमो नहीं, शर्माती है चाची। अरे घूम जाओ भाई, अरे घूमो नहीं माए। अरे मम्मी, इस लल्लू के लिए पुलिस का क्या जरूरत है? आशीर्वाद दो, तो मेरी इतनी बेटियां इतनी काफी है। तो मुझे वेट टाइप करता है। चालू हो जाओ, तो फिर चालू हो जाओ। लुच्चा। मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा किया या बुरा ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, ये मैंने ये समझ कर ही किया है कि यारू को बेटे और उमा को माँ का अधिकार मिल जाएगा। और फिर तुम सभी तो यही चाहते। भेज दो अंदर। थोड़ी देर में फोन करता हूँ। कहिए। जी वो मैं आप ही से मिलने आया था। देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, हमसे आपको क्या काम हो सकता है? सौदा जो करने आया हूँ। सुना है आपकी शादी हो रही है? जी हाँ, शादी तो हो रही है, लेकिन अगर आप कोई रिश्ता लेकर आए हैं तो हमें सब अफसोस है, क्योंकि हमने लड़की तय कर ली है। जी वो भी मैं जानता हूँ, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप एक इज्जतदार आदमी हैं। मिस्टर जगन, जो बकवास आप यहाँ करने के लिए आए हैं उसके लिए हम बहुत वक्त दे चुके हैं। आप जा सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो और क्या चीज हो। अगर उमा से निराश होकर मेरे पास आए हो कि चंद सिक्के मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा तो भूल जाइए। तुम्हें अब हम अच्छी तरह जानते हैं। तो चलो मान लिया कि उमा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या उमा आपकी बीवी के बारे में सब कुछ जानती है? आप अपने मासूम बच्चे को धोखा दे रहे हैं। आपका बच्चा उमा को मां समझकर अपने घर ले आया, लेकिन क्या वो बच्चा जानता है कि उसकी मां कौन है? कमीने, जलील, बर्दाश्त की हद होती है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ऑपरेटर, पुट मी टू द पुलिस स्टेशन। प्लीज फौरन। प्लीज प्लीज, मेरा मतलब आई एम सॉरी, आप मुझे माफ। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। ये मत भूलो, मुझे तुम्हारी किसी हरकत का इल्म नहीं।
एक बात सुन लो, आइंदा हमारे दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा और उमा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। आउट। साला अदालत की धमकी दे रहा था। कोई बात नहीं अजितेश, मैं भी मौके का इंतजार करूंगा। एक बार मुझे मालूम हो जाए कि तेरी बीवी कहाँ है। ये देखिए माँ जी। हरिया, आया। अरे ओ हरिया, क्या है दीदी? बुला ना उमा को, क्या कर रही है? अभी बुलाता हूँ। ये भी देखिए। आप लोगों के पास इतनी सारी आप कहें तो और मंगवा लेता हूँ माँ जी। मंगवा लीजिए। और क्या है बुआ जी, किचन में क्या कर रही है? इसमें से पसंद कर ले क्या क्या रखना है। बुआ जी ये सब क्या कर रही हैं आप? क्यों? अचानक अब ये सब पहनकर मैं अरू के सामने जाऊंगी तो वो घबरा जाएगा और सोचेगा कि मम्मी को क्या हो गया। बस बस, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। चल चल इसे देख ले। आ लगता है अरू की डैडी आ गए। बहन जी ये साड़ी लीजिए, देखिए अभी तक तो मार्केट में आई भी नहीं। इसका डिजाइन देखिए। अच्छा हुआ तू आ गया। उमा के लिए तू ही गहने और साड़ियाँ पसंद कर ले। अब इसकी जरूरत नहीं है बुआ। क्या मतलब? ये शादी नहीं हो सकती। अजितेश, अजितेश, क्या वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद न थी? हाँ बुआ, विनय भैया का फोन आया है, मुझे बुलाया है, वहीं जा रहा हूं मैं। मुझे मालूम था बुआ जी, इसलिए मैं हमेशा कहती थी ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं उमा, तुम्हारे बारे में जो कुछ जानना था मुझे भी मालूम है, लेकिन आज हमारे बारे में तुम्हें जो कुछ जानना है वो भी सुन लो। ये सब उठा लीजिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं। अब उमा